हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। मैं हूं सुनील और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पीड एसी का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं और वहां साइट पर हमारा एक भाई पहुंच चुका है जो कि विजय भाई है। और ये हमारी बाइक है पीछे जो देख रहे हैं, इसमें हमारी टूल किट है। और ये आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है और ज़बरदस्त जंगल है। और ये जंगल से होती हुई हमारी एक रास्ता है और ये इसी रास्ते से हम लोग साइट पर पहुंचेंगे दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भाई नया आया है इस चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करेंगे आज का यह वीडियो। सो गाइड्स, सबसे पहले हम अपने टूल्स को रेडी कर लेंगे। जो जो सामान आवश्यक हो उन्हें सबको रेडी कर लेना है। सबसे पहले हमें अपनी टूल किट से जो जो सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ड्रिल मशीन या अदरवाइज़ जो भी सामान लगते हैं, वो सारे सामान को इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो यूनिट है ये 22 नंबर यूनिट है 1 टन का, और इसे हम इस जगह पे फिट करने जा रहे हैं आज। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पॉली हाउस जो कि आलू की खेती होती है इस एरिया में, और यहाँ पे प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और वो प्लांट्स को फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आउटडोर यूनिट फिट करना है और इसी के जस्ट बैक साइड में इंडोर यूनिट फिट करना है। तो ये हमारा एसी का इंडोर स्टैंड है और ये इसकी पाइपलाइन है। हमने अभी अभी इसे दूसरी जगह से खोल के लेकर आए थे और इसे यहाँ पे फिट करना है दोस्तों। ये है इंटरनल इंडोर यूनिट की प्लेट, इसे स्टैंड भी कहा जाता है। तो हम इसकी सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे कि हमें कहाँ पर इसे फिट करना है और कैसे फिट करना है, इसका वाटर लेवल सेट करना है। और इसके बाद में सारे मार्किंग करने के बाद इसमें होल कर लेंगे छोटे छोटे, और इसमें हम गुज्जे वगैरह जो होते हैं वो ठोक के इसे फिट करना पड़ता है दोस्तों। तो हमने जहाँ जहाँ पर मार्किंग किए थे वहाँ पे ड्रिल की सहायता से ड्रिलिंग कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इस रूम में हम लोग एसी फिट करने जा रहे हैं। और इस रूम में जब गर्मी का मौसम आएगा, लगभग 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा, तो उस समय में ये पॉली हाउस से यहाँ पर पौधे ला के रखेंगे। जो प्लांट्स तैयार किए जाएंगे वो प्लांट्स इस रूम में रखे जाएंगे ताकि वे अच्छे से ग्रोथ कर सके और उन्हें मार्केट में अच्छे दाम में सेल कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों ये 15 बाई 10 का रूम है और इस रूम में हम अभी फ़िलहाल में एक 1 टन का एसी फिट करने वाले हैं। और इसके बाद में जैसे और आवश्यकता पड़े तो फिर से 1 टन का एसी फिर से फिट करना होगा। तो अभी फ़िलहाल में हम यहाँ पर 1 टन का एसी फिट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिए थे और उसके बाद में यहाँ गुज्जे ठोक कर इसमें यहाँ पर जो इंडोर की यूनिट की जो स्टैंड होता है उसे हम यहाँ पर फिट कर लेंगे और इसे स्क्रू की सहायता से फिट किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा भाई विजय है और जो कि एसी इंडोर यूनिट को फिट करने जा रहा है। तो इस तरह से इसका इंडोर यूनिट स्टैंड फिट किया जाएगा। और ये जो बाजू में एक होल किया था, होल करने जा रहा है भाई। ये ड्रेन और सक्शन डिस्चार्ज की जो पाइप होगी उसे हम बाईपास करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा 3 इंची होल करना होगा। 3 से 4 इंची का होल होता है, उसे हम बाईपास पाइपलाइन डालने के लिए करते हैं। कुछ इस तरह से देखिए, बहुत इजीली ये होल हो जा रहा है भैया। ये जो दीवार है थोड़ी कच्ची है तो यहाँ पे फटाफट होल हो गया है। ये देखिए फाइनली होल हो चुका है और इसे अब थोड़ा सा छेनी और हथौड़ी की सहायता से हम इसे व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि हमारा जो पाइप है वो इजीली बाहर निकल जाए और ड्रेन का पाइप भी इसी होल से निकलेगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप देना होगा ताकि इंडोर यूनिट में पानी ना टपके
ऐसी समस्या आती है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक होल कर लेंगे। और इसी देखिए यहाँ से हम वायरिंग डाल रहे हैं जो कि आउटडोर यूनिट में जाती है। ये वायरिंग काफ़ी लंबी है, हमने इसे काटा नहीं है, इसे वैसे के वैसे ही रखा है। तो जितना केबल था उतना पूरा केबल हमने इसमें डाल दिया है। और साथ में आउटडोर का जो पाइप होता है, सक्शन, डिस्चार्ज और ड्रेन पाइप, ये तीनों पाइप को भी यहीं से हम बाहर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पाइप डालने रहते हैं उसमें पहले से टेपिंग मार दिया करें ताकि उसमें कचरा या मिट्टी विट्टी ना घुसे, तो हम उसे टेपिंग कर लेते हैं। अब आ गए हम आउटडोर यूनिट में, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए स्टैंड के नट बोल्ट है और एंकर बोल्ट की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। और ये हमारा स्टैंड भी हमने पहले ही तैयार कर लिया था। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक सीढ़ी लगाया है और इसी सीढ़ी की सहायता से हम इस आउटडोर यूनिट को ऊपर चढ़ाएंगे और जो भी काम होगा वो वही इसी सीढ़ी की सहायता से होगा। तो हम सबसे पहले हमारी ड्रिल मशीन को रेडी कर लेते हैं और इसके साथ में आउटडोर यूनिट का जो मेज़रमेंट होता है स्टैंड का, वो मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये देखिए ये लगभग 2.5 इंच के आसपास का है यहाँ का मेज़रमेंट। इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट ये सब चेक करना होता है और उसी को देखते हुए फिर हम यहाँ पर मेज़रमेंट लेते हैं। ऊपर हम 1 फीट की हाइट छोड़ देते हैं। उसके बाद एसी का हेड होगा, सिरा होगा और उसके बाद से हम नीचे स्टैंड का मेज़रमेंट लेते हैं कि हम उसका बेस कहाँ रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसका बेस रख रहे हैं। पेंसिल की सहायता से हम सेम मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद में जो स्टैंड है उसका लेवल भी देख लेंगे। ये देखिए सेम हाइट पे आना चाहिए, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा आउटडोर यूनिट तिरछा फिट होगा। तो वो भी देख लेंगे हम एक बार। और उसके बाद जो स्टैंड है उस स्टैंड को जहां हमने मार्किंग किए थे उसी स्थान पर रखकर पेंसिल की सहायता से जो होल्स बने हैं उन पे मार्किंग करेंगे ताकि हमें यहाँ ड्रिल के छेद करना होगा। ड्रिल की सहायता से हमें 3 से 4 होल्स करना होगा। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिए है दोस्तों। अब इसके बाद हम ड्रिल की सहायता से यहाँ पर होल कर लेते हैं। ये इस तरह से हम यहाँ पे 4 होल करेंगे छोटे छोटे। ये देखिए और इसमें हमें एंकर बोल्ट फिट करना होगा। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में, दोनों जो स्टैंड है उसकी होल्स कर लेते हैं। और उसके बाद में ये जो एंकर बोल्ट है दोस्तों, इस एंकर बोल्ट को इसमें फिट करना होगा हमें। तो अब यहाँ पे बारी आती है हमारी एंकर बोल्ट। पहले स्टैंड में फिट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे स्टैंड में फिट कर लेना। विजय भाई बहुत ही स्पीड से लगे हुए हैं। ये देखिए मज़ा आ रहा है। चलिए ठीक है भाई, लगे रहो। ये भाई ने फटाफट से 3-4 बोल्ट फिट कर लिया है और अब इसमें ये फिट करने वाले हैं। अब इसको हथौड़ी की सहायता से पहले दोस्तों इसे ठोकना होगा ताकि एंकर बोल्ट अंदर तक घुस जाए। ये देखिए दीवार में अच्छे से घुस गया है। और इसके बाद जब हम इसे स्पिनर पाना की सहायता से जब टाइट करते हैं तो जो एंकर बोल्ट होता है वो अंदर जाके फैल जाता है ताकि दीवार में वो जाम हो जाए। और इसके ऊपर फिर 40 से 50 किलो का भी वेट दे दिया जाए तो यह स्टैंड उखड़ेगा नहीं दोस्तों। तो दीवार भी अच्छी मजबूत होना चाहिए। यदि दीवार कच्ची है तो फिर आपको इसके साथ में स्टील कीले भी ठोकना होगा क्योंकि मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आउटडोर यूनिट जब हम इस पर रखेंगे और जब मॉइस्चर या नमी का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा, दीवार में सीढ़न होती है तो उस समय में आउटडोर यूनिट गिरने का डर रहता है। और कई बार दोस्तों आउटडोर यूनिट में बंदर बाहर से अटैक करते हैं तो कई बार बंदर भी ये स्टैंड को
छेड़छाड़ कर देते हैं, आउटडोर यूनिट को गिरा देते हैं दोस्तों। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आउटडोर यूनिट को फिट करना होता है। तो मेन होता है इसका स्टैंड। यदि हमारा स्टैंड फिट नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। विजय भाई ने इस स्टैंड में स्टील खीला भी ठोक दिया है। एंकर बोल्ट के साथ में स्टील खीले भी एक दो ठोक दिया जाए तो काफ़ी सपोर्ट होता है दोस्तों। तो स्टील बोल्ट या जो स्टील खीला होता है उसे भी ठोकना बहुत ज़रूरी होता है। तो एंकर बोल्ट के साथ में स्टील खीला भी ठोक दीजिए। ये देखिए, इस तरह से विजय भाई ने बढ़िया बहुत ही ताकत से इसमें स्टील बोल्ट खीला ठोक दिया है। और अब इसमें स्पिनर की सहायता से ये देखिए बढ़िया प्यारा तरीके से स्टैंड फिट हो चुका है दोस्तों। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद करूंगा और विजय भाई को ये देखिए थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पे स्प्रिंकल चल रहा है खेत में, बहुत ज़बरदस्त आलू की खेती होती है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर आउटडोर यूनिट की जो पाइपलाइन है उसे हम पहले ही रेडी कर लेंगे, फिट कर लेंगे। उसके बाद ही आउटडोर यूनिट को इसके ऊपर रखेंगे। तो पहले हम जो अंदर से जो पाइप लाइन आई थी उसे हल्का सा मोल्ड कर लेंगे, मोड़ देंगे। यहाँ पर आपको ट्यूब बेंडर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आपके पास ट्यूब बेंडर नहीं है तो आप स्प्रिंग बेंडर का भी सहारा ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे सस्ता जो पड़ता है वो स्प्रिंग बेंडर पड़ता है। और यहाँ पर आपको 2 एडजस्टेबल स्पिनर की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 2 पाइपलाइन का जोड़ होता है। तो उसे टाइट करने के लिए आपके पास में एडजस्टेबल स्पिनर होना चाहिए और टेफ्लॉन टेप चाहिए। और ये कार्टून टेप है, तो कार्टून टेप का ही इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हिटलॉन वाले जो पाइप होते हैं, स्लू होती है और कॉटन टेप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर पुराना एसी जो है निकल के फिट हो रहा है, तो हम तो ऐसे ही जैसे मिला है वैसे ही फिट करना होगा, जैसा बजट वैसा काम होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पाइपलाइन फिट कर दिया है। अब इसे थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, वायरिंग वगैरह जो भी है उसे व्यवस्थित रूप से कर लेंगे और इसके बाद हम आउटडोर यूनिट को ऊपर में चढ़ाते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे स्प्रिंग बेंडर की ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों। ये है हमारे पास में स्प्रिंग बेंडर। ट्यूब बेंडर काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, महंगे पड़ते हैं और रखने में भी दिक्कत होती है। हमें कहीं बाहर आउटसाइड में काम करना है, साइड पे ले जाना है तो बहुत सारा सामान हो जाता है। तो स्प्रिंग बेंडर सबसे बेस्ट यूज़ होता है कहीं पर भी ले जाने लाने के लिए। तो ये देखिए हमने अपना आउटडोर यूनिट को यहाँ पर फिट कर लिया है। यहाँ मैंने आपको स्किप करके दिखाया था कि आउटडोर यूनिट को चढ़ाने के लिए लगभग यहाँ पे 2 से 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। एक आदमी का काम नहीं होता है यहाँ पर। तो मैंने अपना मोबाइल को स्किप किया था, कैमरे को, और उसके बाद में ये आउटडोर यूनिट हमारा फिट हो चुका है। इसकी सक्शन लाइन सबसे पहले हम फिट कर लेते हैं और यहाँ से हमने थोड़ी सी गैस को पर्च किया है, गैस उड़ाया है। जो भी इसमें बाहर का मॉइस्चर या एयर जो होती है जो चले जाती है तो उसे हम फ्लैश कर लेते हैं एक बार। जब भी आप रीइंस्टॉलेशन करते हैं तो फ्लैश करना चाहिए। जो नया यूनिट आता है उसमें पैकिंग डली हुई रहती है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन रीइंस्टॉलेशन में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो उसे पर्च ज़रूर कर लीजिए, अन्यथा आपका जो यूनिट है वह चोक हो सकता है मॉइस्चर के कारण। तो उसे पर्च करना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर टेफ्लॉन की भी मदद ले सकते हैं और उसके बाद में अपना जो स्क्रू पाना होता है उसकी सहायता से आप यहाँ पे पाइप को अच्छे से टाइट कर लेंगे। हल्की सी गैस को छोड़ेंगे और उसके बाद में आप चाहे तो झाग लगा के चेक कर सकते हैं या फिर साउंड से भी चेक कर सकते हैं। और कई बार स्मेल लेकर भी समझ में आ जाता है कि गैस यहाँ से लीक तो नहीं हो रही। यदि आपकी गैस लीक होती है तो थोड़ी सी स्मेल भी आती है, और यदि स्मेल नहीं आ रही है तो कई बार आपको साबुन झाग लगा के भी चेक कर लेना ज़रूरी होता है, तो लीकेज का पता चल जाता है। और उसके बाद ही आप यहाँ पे गैस पूरी छोड़ दीजिए दोस्तों। तो
इस तरह से हमने गैस इसकी छोड़ दी है। और इसके बाद हम यहाँ पे वायरिंग की बारी आती है हमारी। ये विजय भाई पहले चेक कर रहे हैं, कान लगा के साउंड चेक कर रहे हैं कि कहीं लीक तो नहीं है। इसके बाद में देखिए इस तरह से हमारा यूनिट फिट हुआ है बहुत शानदार तरीके से। और इसके बाद हम इसकी कनेक्शन की बारी आती है, तो कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन आपको तो पता ही होगा, जब थोड़ा बहुत यदि आप काम जानते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है न्यूट्रल फेस और अर्थिंग। 3 वायर यहाँ पे आते हैं। ये 22 नंबर का यूनिट है दोस्तों। जो इन्वर्टर मॉडल होते हैं उसमें 4 वायर होते हैं। तो विजय भाई यहाँ पे लगे हैं काम करने के लिए बहुत अच्छे से। और मैं तो भाई वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो भाई लाइक्स और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए थोड़ा सा, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत ही तो हमारी आपके लिए, आप ही के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। तो भाई सपोर्ट ज़रूर करिएगा वीडियो बनाने के लिए। और यदि आपका उत्साह हमें मिलेगा तो हमारा भी उत्साह फिर बढ़ता है। तो इस तरह से हमारा इंडोर और आउटडोर यूनिट फिट हो चुका। विजय भाई ने हमारा एसी ऑन कर लिया है, ये जा रहे हैं चालू करने के लिए और हमने इसे चालू करके चेक कर लिया है। वीडियो में आखिरी तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।